Question number 16. A sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. टोटल हमें 700 रुपीज़ दिए हुए हैं। इस 700 रुपीज़ को हमें 7 कैश प्राइजेस के फॉर्म में यूज़ करना है। टोटल नंबर ऑफ कैश प्राइज कितने हैं? 7। तो n की वैल्यू पता चल गई 7। अब सारे कैश प्राइज का जो टोटल सम है वो कितना है? 700। इसका मतलब S7 की वैल्यू हमें दी हुई है 700। अब हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि लेट जो फर्स्ट प्राइज है हमारा वो कितने रुपीज़ का है? A रुपीज़ का है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, तो सेकंड प्राइज हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड प्राइज की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्रीसीडिंग माइनस 20, प्रीसीडिंग प्राइस से 20 लेस, तो ये हो गई हमारी सेकंड प्राइस की वैल्यू। सिमिलरली हमारा थर्ड प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रीसीडिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है? a माइनस 20 और इससे भी 20 लेस, तो क्या मिला हमें? a माइनस 40। ये हो गया हमारा थर्ड प्राइस की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। अब बात की जाए अगर कॉमन डिफरेंस d की, तो d की वैल्यू क्या आएगी? सक्सीडिंग, सक्सीडिंग टर्म क्या है? a माइनस 20 माइनस प्रीसीडिंग तो माइनस a, तो d की वैल्यू कितनी मिली हमें? माइनस 20। अब फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे S7 की वैल्यू दी हुई है तो n की जगह आएगा 7 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म हमारा a है, प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6 इंटू डी तो माइनस 20। इसे सॉल्व कर लेते हैं। S7 की जगह रखा 700 इक्वल टू 7 बाई 2। A की वैल्यू हमें मिल गई है 160, मतलब फर्स्ट प्राइस की वैल्यू है 160 रुपीज़। सेकेंड प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेकेंड प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 160 से 20 कम, तो ये हो जाएगा 140 रुपीज़। थर्ड प्राइस की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड प्राइस से 20 कम, तो ये हो गया 120 रुपीज़। फोर्थ की वैल्यू हो जाएगी 120 से 20 कम, तो हो गया 100 रुपीज़। फिफ्थ प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 100 से 20 कम, तो मिल गया 80 रुपीज़। सिक्स्थ प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 60 रुपीज़। सेवन्थ प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 40 रुपीज़। और यही हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class, ये important है, each section of each class will plant will be the same as the class. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हर एक क्लास के कुछ नंबर ऑफ सेक्शंस हैं और हर क्लास कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगी? जो भी क्लास का नंबर है in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree. मतलब क्लास 1 का एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा? ओनली 1, क्योंकि क्लास क्या है हमारी यहाँ पे 1। सिमिलरली क्लास 2 का एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा? 2। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और हर एक क्लास के कितने नंबर ऑफ सेक्शंस हैं? 3। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है ईच क्लास हैज़ 3 सेक्शंस, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 1 की। क्लास 1 के 3 सेक्शंस हैं, हर एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा? ओनली 1, तो टोटल नंबर कितना हुआ? 3। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2। क्लास 2 के भी 3 सेक्शंस हैं, हर एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा? 2, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 6। सिमिलरली अगर क्लास 3 की बात करें तो 3 सेक्शंस, ईच सेक्शन विल प्लांट 3 ट्रीज, कितने नंबर ऑफ ट्रीज हो गए? 9 एंड सो ऑन। अगर हम क्लास 12 की बात करें तो 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन 12 नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगा, टोटल कितना हो गया? 36। तो अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें स्टार्टिंग नंबर है 3, 6, 9 सो ऑन टिल 36, तो ये मिल गई हमें हमारी AP। अब फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स।
टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट करने, मतलब इन सारे नंबर्स का सम। तो वो कितना हो जाएगा एस एन। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टिल क्लास 12, टोटल नंबर ऑफ क्लास कितनी हो जाएंगी 12। एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, सक्सीडिंग माइनस प्रिसीडिंग, तो मिलेगा 3। तो S12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/2, 2 इंटू 3 प्लस 11 इंटू 3। S12 की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 234। इसका मतलब कि टोटल 234 ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। A spiral is made up of successive semicircles with centers at A and B. Starting with center at A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm and 2 cm. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो सपोज हमारा स्पाइरल यहाँ से चालू हो रहा है, ये उसका फर्स्ट सेमी सर्कल है जिसका सेंटर कितना है A। इसके बाद हमारा सेकेंड सेमी सर्कल है जिसका सेंटर होगा B, तो ये पॉइंट हो गया हमारा B। फिर थर्ड सेमी सर्कल है हमारा जिसका अगेन सेंटर क्या होगा A, तो ये हो गया हमारा थर्ड सेमी सर्कल जिसका सेंटर है A। और उसके बाद होगा हमारा फोर्थ सेमी सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा फिर से B। तो A और B हमारे सेंटर्स हैं डिफरेंट सेमी सर्कल्स के। अब बात करते हैं रेडियस की। तो जो हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल है जो यहाँ पे ब्लैक कलर से ड्रॉन है, उसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है इस डिस्टेंस की। ये डिस्टेंस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस को हमने मान लिया R1। अब अगर सेकेंड सेमी सर्कल जो रेड कलर से ड्रॉन है यहाँ पे, उसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी पॉइंट B से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। इसे हमने डिनोट किया R2 से। सिमिलरली थर्ड सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 1.5, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का सेमी सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, इसे हमने डिनोट किया R3 से। अब टोटल कितने नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स हैं 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो हमारी रेडियस कहाँ तक जाएगी टिल R13 तक। तो हमें सीरीज क्या मिल रही है अपनी R1, R2, R3 टिल R13। R1 की वैल्यू कितनी है 0.5, फिर 1 सेंटीमीटर, 1.5 एंड सो ऑन टिल R13। इस सीरीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 0.5, कॉमन डिफरेंस D कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5, सक्सीडिंग माइनस प्रिसीडिंग, तो ये कितना मिलेगा 0.5। A और D की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब N की अगर बात करें तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स, तो वो कितना है 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। फाइंड आउट क्या करना है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। स्पाइरल की टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी सेमी सर्कल 1 प्लस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 2 प्लस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 3 प्लस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 4 अप टू लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 13th। अगर हम कंसीडर करें कि लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल हमारा L1 है, सिमिलरली लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल हमने कंसीडर की L2 टिल 13th सेमी सर्कल वो हमने कंसीडर की L13। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी L1 प्लस L2 टिल L13, ये हो जाएगी हमारी टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। अब अगर बात करें L1 की तो L1 की वैल्यू क्या होगी सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा पाई R1, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो पाई R1। सिमिलरली L2 का कितना होगा पाई R2 पाई R3। अब यहाँ से पाई को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या आएगा R1 प्लस R2 R13। अब R1 प्लस R2 इन सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें S13। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी पाई इंटू S13। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं अपना S13 की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह आएगा 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू
ए क्या है हमारा 0.5, तो 0.5 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 0.5, तो ये मिल गई हमें S13 की वैल्यू। इस वैल्यू को पुट कर देंगे टोटल लेंथ में, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी पाई इंटू 13/2 ब्रैकेट में 7। अब पाई की वैल्यू हम क्या यूज़ कर रहे हैं 22/7। S13 की वैल्यू है 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 11 22, तो ये हमें क्या मिलेगा 11 इंटू 13 143 सेंटीमीटर। इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल हमें क्या मिल रहा है 143 सेंटीमीटर।